तो यदि हम संभाग के अंदर भी उतर जाएं, जैसे ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर लें जहां से आप भी बिलोंग करते हैं, तकरीबन 8 जिले उनमें आते हैं, तो अगर संभागवार इसका विश्लेषण करें तो आपको क्या लगता है कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, इन जिलों में क्या स्थिति आपको बनती दिखाई दे रही है? इसमें जो ग्वालियर है, तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी ग्वालियर में ही है। सबसे ज्यादा जो दारोमदार है वो ग्वालियर पर है। अब मुझे नहीं लगता कि श्योपुर में ज्यादा समस्या आएगी या गुना में समस्या आएगी, जी जी क्योंकि वहां गुना में किसकी चलनी है ये हम और सब जानते हैं, अनुराग जी भी समझ रहे होंगे। जी पर ग्वालियर में किसकी चलनी है, मुरैना में किसकी चलनी है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। जी भिंड में भी दिक्कत आएगी। जी पर और अगर देखें तो बाकी जो शिवपुरी है, श्योपुर है और दतिया, जी ये तो नाम आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, अनुराग गुना जी भी ने जल्दी से स्पष्ट भी कर जल्दी आ दिया कि जाएगा। दतिया में किसकी चलने वाली है। जग उन्होंने नाम नहीं लिया, जी नाम हम ले सकते हैं, नरोत्तम मिश्रा है वहां जी पे, जी और इमरती देवी के साथ उनका जो भी कवायद चलती है वो कुछ भी कर लें। जैसा कि अनुराग जी ने बोला कि जिला अध्यक्ष दतिया भी बनेगा जो नरोत्तम मिश्रा की पसंद का होगा, कहीं ना कहीं ये अभिषेक इशारा जी, उन्होंने किया है। अभिषेक जी, जगमोहन जी से मैं सवाल करने वाली जी थी, लेकिन बिल्कुल, पहले करिए ही ना। जगमोहन नहीं, पहले ही जगमोहन जी ने ये बोल दिया कि किसकी चलेगी ये पता नहीं है ग्वालियर में। मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी, आप तो ग्वालियर में बैठे हैं, पता तो सबको है कि क्या है, लेकिन चलेगी किसकी ये क्या जगमोहन जी जानते हैं। लेकिन अनुराग जी, एक सवाल आपसे यहाँ पे जरूर करना है, और वो ये कि यदि हम दावेदारों पर भी बात करें, यदि आपको, क्योंकि आप चूंकि अब फील्ड में रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, तो खास तौर पे जहां जहां के नाम आपने बताए कि यहाँ तो लगभग ऑलमोस्ट क्लियर है चीजें, जी तो दावेदारों के नाम भी यदि पता चले तो कम से कम खुशी मनाने का मौका उन्हें भी मिले, क्योंकि INS 24/7 कुछ भी बताता है या डिजिटल प्लेटफॉर्म उसका कुछ भी प्रमाणों बताते के हैं, तो साथ पूरे में। प्रमाणों के साथ और पुख्ता जानकारियों के साथ। अनुराग जी, दावेदारों का चाहे पैनल जो गया है या कौन कौन बड़े हो सकते हैं, यदि आप वो भी साझा करना चाहें दर्शकों के साथ तो। देखिए सोनल जी, कर तो दें, लेकिन अब स्थिति थोड़ी अलग हो गई है। हमने लगातार दावेदारों के नाम साझा किए हैं जी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी मैं मतलब उनको दोबारा भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले दो तीन चीजें मेरे जहन में आई हैं जो मैं जगमोहन जी से जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। मैं श्योपुर शिवपुरी तक के सहमत हूँ, और मुरैना, भिंड, ग्वालियर जहाँ पे विवाद की स्थिति बनेगी। मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब से ये भर जानना चाह रहा हूँ इस बीच में, तब तक फिर मैं आपको दावेदारों के नाम बता दूंगा। जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल मानता हूँ गुना लोकसभा क्षेत्र और गुना में किसकी चलने वाली है या क्या वो है, लेकिन मैं बड़ा अपडेट आपको दूं जो मेरे पास आया है, वो यही है कि गुना का पेज फंसा हुआ है सर, और इस बार लोग अड़ गए हैं गुना के। और ये कहीं ना कहीं मुझे संशय की स्थिति लग रही है कि गुना को इतनी आसानी से मना लिया जाएगा। आपके पास कोई अपडेट हो, क्योंकि खासतौर पे गुना में जो लोग अड़े हैं वो संघ से जुड़े हुए लोग हैं सर। मुझे उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा बताने में, एक दिन रात तक का थोड़ा सा मैं सूत्रों से चर्चा करके लूंगा। लेकिन यदि संगठन अड़ गया होगा तो फिर किसी की नहीं चलेगी, इतना मैं जानता हूँ। और संगठन किसके लिए अड़ेगा ये हम लोग समझ सकते हैं। आप एक रात का इंतजार करेंगे, रात में तो सूची जारी हो जाएगी। किसी बात को बिना प्रमाण के नहीं बोलना चाहिए, बिना सही बात जानकारी के नहीं बोलना चाहिए, जी उससे जी अपनी खुद की प्रामाणिकता खत्म होती है। लेकिन एक जो इशारा है कि लेकिन ये बात संगठन सही की है। चलेगी वो बिल्कुल काफी है, बिल्कुल। अभिषेक जी। जगमोहन सर काफी जी चूंकि संघ से जुड़े हुए हैं जी जी। और बहुत करीबी हैं, लेकिन जी। बात सही है कि चीजों को प्रमाणों के साथ ही सामने रखना चाहिए। लेकिन इशारों में तो उन्होंने बोल ही दिया है कि चलेगी तो संगठन की चलेगी, और बाकी के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनके विचार जरूर लिए जाएंगे, लेकिन चलेगी तो संगठन मुझे की लग ही रहा है चलेगी। अनुराग जी, ऐसा मेरा अपना अंदर से मेरा जो वो है, आत्मा मेरी कह रही है कि जहां जहां कंट्रोवर्सी है ना, वहां संगठन की चलेगी। फिर तुम भी बैठो, संगठन में तुम भी भी तो बैठो, हम तय कर रहे हैं। और सर ये संगठन दिल्ली जी जी। वाला या भोपाल वाला? ये कुछ और जो तीसरा संगठन है वो वाला। ये बड़ा खुलासा किया है, हाँ, ये एक बड़ी तीसरा बात है, संगठन भी जो है तीसरा, यहाँ हाँ। काम कर रहा है। हाँ। और बहुत आजकल बढ़िया। आजकल भाजपा में भी ये तीसरा ही संगठन चल रहा है। हाँ, और वो जो खबरें हाँ, आती है ना, वो जो बाहर जिस तरह से छपता है, दिखता है, सुनते हैं, वो कुछ और ही होता है, लेकिन अंदर की जो बाउंडेशन है वो कुछ और ही होती है, और वो इसी तरह सामने आती है प्लेटफॉर्म पर, जैसे अब सूची का इंतजार हम सब कर रहे हैं। जी जी और अब वो कई बार पता इसकी पुष्टि ऐसे हो जाएगी अभिषेक जी, जी इसकी अगर आप ये मान के चलिए कि मैं सिर्फ ग्वालियर के लिए बोल रहा हूँ, जी ग्वालियर में अगर वेद प्रकाश शर्मा जिलाध्यक्ष बनते हैं जी तो
तो आप मान के चलना कि वो जो तीसरे संगठन की बात हो रही है ना, उसी की वजह उसने सारे फैसले ले लिए। से जी फिर बिल्कुल कोई वेद प्रकाश यहाँ कोई मध्य प्रदेश में कुछ भी बोले तो वो लंबे वही कर रहे हैं जो करेंगे। जी लंबे समय से वेद प्रकाश शर्मा को लेकर वो काफी दिनों से साइडलाइन भी थे, लेकिन जब से संगठन, जैसा कि जगमोहन जी इशारा कर रहे हैं कि जब अब साहब जहां भी विवाद है वहां संगठन की चल रही है, तो ऐसे जो पुराने और मजबूत नेता हैं जिनका संघ से एकदम करीबी नाता है, जाहिर सी बात है कि बड़ी जिम्मेदारियों के लिए उनको चुना जा सकता है। ठीक है। जी जी अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। नहीं, वेद प्रकाश शर्मा जी के लिए थोड़ा सा आपने अलग एंगल दे दिया। तो डॉक्टर साहब बताएंगे वेद प्रकाश शर्मा जी क्यों बनेंगे, अगर बनेंगे तो? वैसे वो बन जाते, पर मुझे थोड़ा सा संशय है, जी। वेद प्रकाश जी क्योंकि को लेकर काफी संशय- समय से वो ग्वालियर में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं मुझे। एक चीज ये है, और दूसरा मुझे किसी नए लड़के या नए जो यंग है ना, अंडर 50 ग्वालियर में, जो ग्वालियर शहर का जिलाध्यक्ष है वो अंडर 50 कोई लड़का आने वाला है। तो सर इतना इशारा कर दिया है तो कम से कम थोड़े 2-3 साथ में पैनल के साथ नाम दे दीजिए, कुछ इशारा हम भी समझें, कुछ दर्शक भी समझेंगे कि कौन हो सकता है इस रस्साकशी के बीच। अच्छा, मैं बता देता हूँ, या तो ब्राह्मण या वैश्य, इन दो में से एक होगा। ये Guess बड़ा कर खुलासा लीजिए। है, ये बड़ा खुलासा तो केवल सर आईएनएस क्या- डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। जी सर मैं वही चाहता हूँ कि मैं नाम पूछ लेता हूँ सर। आशीष अग्रवाल, पारस जैन। आशीष अग्रवाल, पारस जैन, जगमोहन जी। पॉसिबिलिटी है इनमें से किसी एक की, लेकिन अभी एक आपने केवल वैश्य बता दिए हैं। ब्राह्मण नहीं बताए हैं। ठीक है सर ब्राह्मण तो आप बता दीजिए, 2 मैंने बता दिए, एक आपका हो जाए। मैंने वही तैयार हो जाए तो फिर गैस कर सकते हैं कि भाई हाँ इनमें से कोई हो सकता है। जगमोहन जी किसको बहुत उम्मीदें संशय- रखनी चाहिए बहुत जगमोहन संकोच जी, कर आप रहे हैं तो- बताने में। हाँ। उनकी अपनी मजबूरियां हैं। सीनियर और राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन जगमोहन जी की अपनी मजबूरियां हैं, नहीं, लेकिन वो उनकी बात का वजन भी है, तो बिल्कुल। उम्मीद तो कम वो से कम कर ही सकते हैं। काफी कुछ जगमोहन जी इशारा कर चुके हैं कि और ना सिर्फ उन्होंने इशारा कर दिया, बल्कि उन्होंने तो उम्र बता दी, कास्ट बता दी, सारी चीज बताते हुए वो इशारा कर रहे हैं कि इस कास्ट का, इस उम्र का व्यक्ति जो है ग्वालियर में जो है अगला जिला अध्यक्ष के रूप में देखा जा सकता है। और इसके साथ में जिस तरह से अनुराग जी ने पूरे डिटेल में जानकारी दी है, मैं समझता हूं कि इस खबर को लेकर अब तक जितनी भी जानकारियां मीडिया की सुर्खियां बनी है, अभी तक इतना स्पष्ट रूप से किसी भी मीडिया हाउस ने इसको क्लियर नहीं किया है। केवल आईएनएस डिजिटल पर ही ये क्लियर हो रहा है।